नाइस भाई भाई स्टेज पर। जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ जी आ रही है, रही है। आ रही है। जी, मेरा सवाल कैसर साहब से ये है नाइस कि भाई 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 नाइस नाइस भाई नाइस नाइस बने। आप अपना बताइए, आपका ताल्लुक किस आइडियोलॉजी से है? एक्स मुस्लिम हूँ मैं। एक्स मुस्लिम है, ठीक जी, है जी कैसे? जी एक्स मुस्लिम साहब। तो मुझे एक एक्स इलॉजिकल मुस्लिम और हो के हुए क्या? आप मतलब क्या हिंदू हो गए, एथियस्ट हो गए, क्रिश्चियन क्या हुए? नहीं, एक्स मुस्लिम बस ऐसे ही माइंड से, वरना कल्चरली मुस्लिम ही हूँ मैं। यार अभी तो एक हाँ सवाल लेकिन मैंने पूछा सिर्फ, लिटरली फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया काम शुरू साथ ही। तो एक्स मुस्लिम हो के क्या हो गए फिर? नहीं, एक्स मुस्लिम एथियस्ट। एथियस्ट हो गए अब। जी, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मेरा सवाल ये था कि इस्लाम में जैसे कहा जाता है कि अल्लाह को आपके मतलब आप माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरी अगर दुनिया भी अगर कुफ़्र करने लगे तो अल्लाह की शान में ज़रा सी भी कमी नहीं आएगी। यानी अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे। ठीक हो गया। दूसरी तरफ इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। यानी अगर आप खुदा को नहीं मानेंगे तो वो या आपको मतलब हमेशा के लिए जहन्नम में जलाएगा। तो ये आपस में इख्तिलाफ़ नहीं हो रहा है कि उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है और इसके बावजूद सज़ा दे रहा है? ये कतई तौर पे नहीं। इसमें कहाँ पे आपको कोई डिस्पैरिटी नजर आती है? तो सज़ा तो तब दी जाती है जब किसी का कुछ नुकसान होता है, किसी को कुछ फ़र्क पड़ता कोई है। जब खुदा आपने को फ़र्क कोई ही जब आप मुसलमान थे तो आपने कभी ये बात सुनी थी कि अगर किसी ने शिर्क किया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर सकता है? हाँ, तो जब तक वो तौबा इसी दुनिया में करेगा तभी तो, मरने के बाद माफ़ी थोड़ी भाई होगी। कुछ भी बात हो गई, अल्लाह ने माफ कर, ये हो सकता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे। हाँ, हो सकता है कि इसी दुनिया में, लेकिन माफ़ करेगा, मरने के बाद नहीं। भाई क्या मरने के बाद नहीं हो सकता कि अल्लाह माफ कर दे? यानी शिर्क मरने के बाद भी हो सकता है माफ़। आप मुस्लिम थे ना, आपको नहीं कभी ये बात आपने सुनी कि अल्लाह जिसे चाहे माफ करे? नहीं, लेकिन कहा जाता है कि शिर्क के अलावा अल्लाह जिसे चाहे उसे माफ़ कर दे, जो भी गुनाह उससे कमतर है। शिर्क नहीं माफ़ी होगी शिर्क की। हाँ भाई, वो तो लॉ की बात है ना, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा। मैं अल्लाह की कुदरत की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे। किसी ने शिर्क किया अल्लाह को, वैसे अल्लाह यानी कि क्या ये पॉसिबल है क़यामत के दिन अल्लाह के लिए किसी ने शिर्क किया तो अल्लाह के ठीक है मैंने तुझे माफ किया? इज दैट बियॉन्ड गॉड? अगर अल्लाह की कुदरत में है तो वो माफ़ कर सकता है। कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सजा दे या माफ करे, वो दोनों चीज़ें इसलिए कर सकता है कि किसी के शिर्क करने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो माफ़ भी कर सकता है, वो सज़ा भी दे सकता है। अब कानून उसका एक और चीज़ है, कुदरत उसकी एक और चीज़ है। तो ये आपकी बात तो यही से गलत साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला को शायद कोई फ़र्क पड़ता है इसलिए उसे सज़ा देनी देनी है। वो फ़र्क पड़ता होता तो हर हालत में सज़ा देता। अच्छा कैसे भाई, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मोहम्मद अली खान भाई, आपने कहा है कि नाइस बॉय भाई पहले भी कलमा पढ़ चुके हैं आपकी स्ट्रीम में? या प्रीटी श्योर ये वही है नाइस बॉय साहब। क्या आप वही हैं? अच्छा मैं कंटिन्यू करूं प्लीज? जी नाइस बॉय नाइस बॉय साहब, भाई, आपने कलमा पढ़ लिया था इनकी स्ट्रीम पे? आपने तजदीद ईमान किया था वहीं से तो लास्ट टाइम? वहीं से के बाद तो एक्स मुस्लिम मतलब मैं बना। नहीं, उससे पहले भी आप एक्स मुस्लिम ही थे जब आए थे। तजदीद उससे ईमान उसके बाद आपने किया था। नहीं, उसके उससे बाद पहले आपने मैं तजदीद ईमान किया था। उसके पहले उस समय मैं मुतशक्किक था। सीरियसली मुझे मेरे पास पूरी पूरी की कलमा पूरी पढ़ने के आपकी बाद फिर आप मुल्हिद हो गए। 25 मिनट की। ठीक है हाँ मोहम्मद अली भाई, मैं आपको बाद में ऐड कर, बस आपसे गवाही लेनी थी। जी कैसे भाई, नाउ यू हैव द केस। नहीं, ये मज़े की बात है, मैं मुतशक्किक था, फिर मैंने कलमा पढ़ा और मुल्हिद हो गया। वाह, यानी शक पर काफिर हो गए, यानी शक होने पर एक्स मुस्लिम हो गए और फिर जवाब मिलने पर मुस्लिम हो गया। और ये क्या है, क्या है ये क्या है? क्या? नहीं, उस दिन नाइस नाइस बॉय, मुझे मुझे बात सच बताइएगा, ये काबिल छितर गुफ्तगू नहीं की आपने? अब क्या मतलब कर सकते हैं अब? क्या कर सकते हैं यार, वो आके उन्होंने भाई बीच चुराहे के आपका राज खोल दिया, आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लेकिन जाली खोल दिया आदमी, तो और अभी इसमें मैं मैं तो आपसे फख्र मेरा से कह पता रहा नहीं हूँ कि क्यों। जी जी, क्या कह मैं रहे तो हैं? फख्र से कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर मुझे अगर कुछ उसमें शकिया बात लगी है, मुझे लगा कि उसमें कुछ इख्तिलाफ है, तो अब मुझे लगा छोड़ने के लिए छोड़ दिया। तो कलमा पढ़ के छोड़ दिया, ये अजीब बात है ना भाई। नहीं तो कलमा पढ़ेंगे, अब जब कलमा ही नहीं पढ़ता तो इस्लाम में आता नहीं। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप स्केप्टिक थे, फिर आपने कलमा पढ़ा, फिर आप मुल्हिद हो गए। लेकिन कैसर साहब, मुझे मतलब अंदाजा नहीं था कि आके सब ऐसे बातें सब बता देंगे। मतलब लगा कि वो तो बस एक हाँ। हो गया, ये तो फेमस कोई भी चलो हो जाए। ये तो देखे ना, जो अल्लाह ताला के साथ इस्तेज़ा करता है, अल्लाह फिर उनका मजाक बनाता है, जैसे आपका अल्लाह ने बनवा दिया ना बीच चौक में। अब लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे 800 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। अब ये बाद में जाके ये लाइव जब खत्म होगा तो ये बात हज़ारों में जाएगी, तो हो गया ना तमाशा फिर। आप लेकिन अल्लाह से प्रैंक करते थे, अल्लाह ने प्रैंक कर दिया ना आज फिर। लेकिन इसमें क्या मतलब अजीब बात है? सुन ले तो सब सुन ले। अब जो आइडियोलॉजी जिसे मानना है वो मान सकता ये है। अब आप खुद को कह रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है, कोई सुन ले तो सुन ले भैया। मसला ये है कि अब आप खुद को मुतमिन कर रहे हैं कि यार ठीक है, कोई सुन ले तो सुन ले, क्या हुआ यार, कि थोड़ी सी बेइज्जती हुई है ना यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? खैर है, होती रहती है, एथियस्ट से कौन सा मरीज होती है, खैर कोई बात नहीं। चले फ्री फायर करें नाइस बॉय को, चल काका। नॉट वेरी नाइस बॉय। क्या क्या? अच्छा, अपना रिवॉर्ड के तौर पे मेरे ख्याल में हमने ना अली भाई को लेना चाहिए हमें, जिन्होंने हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टाइम पे हमें इन्फॉर्म किया। जी अली भाई।